जय हिंद दोस्तों। लोन ना चुकाने पे होगी एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, मेरे को बहुत सारे भाइयों का अब मैसेज आ चुका है कि ऐसा ऐसा केस है, फलाना ढिमकाना, हमने 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का लोन ले रखा है और हमारे पास व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप पे या फिर घर पे रिकवरी एजेंट बाकायदा एक एफआईआर के साथ आए हैं और मुझे पुलिस से भी कॉल आ रहा है कि मेरे ऊपर एक एफआईआर हो चुकी है, आप पैसे पे करिए वरना हम आपके घर आ जाएंगे, हम आपको ले जाएंगे। तो अब इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है या फिर क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं प्रॉपर A to Z बता दूंगा कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। तो वीडियो में चलने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके इस चैनल लोन डिस्कवर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपकी भी कोई भी दिक्कत परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत आपको है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को कल ही दरअसल कॉल आया है एक हमारे क्लाइंट का, और भी लोगों को मैसेजेस आए थे, मैंने उस पर उन्हें जवाब दे दिया था वैसे तो। ठीक है, लेकिन कल एक बहुत डरे हुए हमारे क्लाइंट है, उनका फ़ोन आया कि भाई साहब रिकवरी एजेंट आया था मेरे घर पे। मुझे पुलिस का फ़ोन भी आया है अपने यहाँ से। वो रहने वाले थे शायद लाजपत नगर या फिर किसी साइड के थे, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली नाम। ठीक है, वहाँ के तो कह रहे हैं, वहाँ के थाने से मुझे फ़ोन आया था, एसएचओ मुझे फ़ोन कर रहा है कि अगर तुमने पे नहीं करा तो तुम्हारे घर पे अभी आ जाएगी गाड़ी, वरना फिर ये एफआईआर ऐसे ही हम लोग रद्द करवा देंगे अगर आप लोग 30,000 रुपये पे कर देते हैं तो। बाकायदा अमाउंट भी था कि 30,000 रुपये पे करना है आपको। ठीक है, EMI के अमाउंट से थोड़ा कम था शायद, पता नहीं 35-38 हो गई उनकी EMI, उससे कम था थोड़ा। तो मैंने बोला लाइए दिखाइए हमें फ़ोटो वोटो। तो वो रिकवरी एजेंट साथ में खड़ा था, उसने पहली बार तो फ़ोटो लेने नहीं दी, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि वो फ़ोटो ले लीजिए और उस रिकवरी एजेंट को भगा दीजिए, सीधी सी बात है। आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, रिकवरी एजेंट को भगा दीजिए, बोल दीजिए कि हाँ जाइए पुलिस लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने उसे देखा, मैंने A to Z देखा, उसका मोहर लगी हुई है पुलिस की, उस पर वहाँ थाने का नाम लिखा हुआ है, उस पर फलाना ढिमकाना डिटेल्स हैं, SHO की, CO फलाना ऐसा डिटेल है, एडवोकेट की। तो इन शॉर्ट पूरा देखने के बाद मुझे पता चला कि वो 100% फेक था, 100% फेक था। ठीक है, तो उन्होंने, मेरे जो रिकवरी एजेंट है, उन्होंने मुझसे बात करवाई, जिस पुलिस वाले का फ़ोन आया था ना। तो पहले तो वो बात नहीं कर रहा था, जब मैंने बात करी तो मैंने उसकी रैंक वैंक पूछी कि क्या है क्या नहीं है। तो वो बोलता है जी मैं ऐसा अच्छा हूँ। ठीक है, मैंने फुल फॉर्म पूछ दी, मैं क्या होता है, तो कहता सब इंस्पेक्टर। मैं क्या, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो मैंने बाकायदा उसे कॉल पे उस रिकवरी एजेंट को 2 गालियाँ और साथ में ये बोला है कि थोड़ा पढ़ लिया करो, उसके बाद कम से कम फेक कॉल्स करा करो। ठीक है, उतने में उस रिकवरी एजेंट ने फ़ोन काट दिया। ठीक है, वहाँ से वो था रिकवरी एजेंट ही, जो रिकवरी वाला वो नोटिस लेके आया था, उसी का कोई दोस्त होगा या फिर कोई और होगा जो बाहर खड़े होकर बात कर रहा हो, या फिर हो सकता है किसी ऑफिस में बैठा हो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, कॉल काट दिया, उसका जो रिकवरी बाहर खड़ा था वो भी नहीं आया, वो भी भाग गया से। ठीक है, अगर वो बंदा बाहर मिल जाता ना, बाकायदा जो फेक नोटिस वो लेके आया है, हम लोग वहाँ से 100 नंबर पे फ़ोन करवा के उनके ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं, धोखाधड़ी का। ठीक है, मिसलीडिंग का केस दर्ज करवा सकते हैं, एफआईआर उनके ऊपर। हमारे ऊपर तो कुछ नहीं होगा, उनके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पहले ही भाग गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपका किसी भी प्रकार का लोन हो, सिक्योर, अनसिक्योर, KCC, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फिर कुछ भी हो, ठीक है, उसमें पुलिस का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, शुरुआत से लेके एंड तक अब वो लोन पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अब वो पे करने वाले थे नहीं करने वाले थे, नोटिस आया, कुछ भी हो, सिर्फ हाँ एक तरीके से पुलिस की एक बार हो सकती है दखल अंदाजी। वो क्यों हो सकती है मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो सेक्शन 25 का आप पे कोई केस वेस हुआ, ठीक है, तो जो पुलिस है वो नोटिस रिसीविंग के लिए आपको फ़ोन कर सकती है कि जी मैं, आपका घर कहाँ पर है, हम आके आपको नोटिस रिसीव करवा देते हैं वहाँ पर आके, बस। ठीक है, वो एक पेपर पे साइन ले लेगा, जो भी उनकी डायरी वायरी होती होगी कि हाँ आपने रिसीव कर लिया है, आपका ID वाईडी कुछ ले लिया है, बस ख़त्म कहानी, और कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर तब भी आपके घर पे कोई मैनेजर या फिर कोई भी कोई पुलिस वाला लेके आता है, या फिर कुछ भी आपको पुलिस हैरेस करने की ट्राई कर रही है ना फ़ोन पे, वो रियल पुलिस हो, पहले फेक तो है तो 10 गाली देकर भगा दो, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर रियल पुलिस भी आपको परेशान कर रही है ना, तो इन शॉर्ट है, कोई बात नहीं, उसका एक वीडियो या ऑडियो प्रूफ रखिए अपनी तरफ से। ठीक है, अगर कॉल पे परेशान कर रही तो ऑडियो प्रूफ रखिए, अगर आया सामने तो वीडियो बनाइए, और अगले ही दिन उनके जो SHO साहब होंगे, जो भी स्टेशन हेड के होंगे, ठीक है, ऑफिसर, उनके पास जाइए,
वहाँ पर जाके इनकी ऐसे शिकायत करिए, ठीक है। या तो आप बाकायदा उसके खिलाफ ही FIR लिखवा सकते हैं, ठीक है, चाहे तो उस पुलिस वाले के जो आपको परेशान कर रहा हो, ठीक है। पहली बात तो ऐसा पुलिस परेशान करेगी नहीं, क्योंकि 100-500 रुपये के लिए अपनी वर्दी कोई भी नहीं खोना चाहता, क्योंकि अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो बाकायदा उनकी वर्दी खूंटे पे टंग जाएगी। जी हाँ, जो भी पुलिस वाला होगा, जो भी होगा, ठीक है, SO हो, जो भी हो, फलाना ढिमकाना, ठीक है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है, उसकी वर्दी खूंटे पे टंग जाएगी अगर आपने कंप्लेंट कर दिया है, क्योंकि सीधा सीधा करप्शन का मामला है, सीधा सीधा करप्शन का मामला है। क्योंकि भाई वो रिकवरी एजेंट उसे पैसे देके तो लाया होगा, फ्री में तो आया नहीं है वो, क्योंकि कोई प्रावधान ही नहीं है। आपने किसी की चोरी नहीं करी है जो आपके लिए कोई पुलिस ले आए। आप 2 रुपए की भी चोरी करिए किसी की, पुलिस आ सकती है। लेकिन जो लोन है वो कभी भी सिविल का मैटर होता है, उस पर क्रिमिनल कुछ भी नहीं लगता थी। एंड A to Z कोई भी क्रिमिनल मैटर है ही नहीं, तो आपके लिए पुलिस आ ही नहीं सकती। आज आप लोग टेंशन फ्री हो जाए, कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान कर रहा हो कुछ भी, मैंने आप सबको सब बता दिया, ठीक है। कोई पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई आपको कहीं नहीं, थाने में नहीं बुला सकती, कोई कहीं पर कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। बस इतना ही था, इसके अलावा और कुछ भी खास नहीं है। आपको कोई भी पुलिस वाला, कोई भी रिकवरी एजेंट, अगर पुलिस या फिर एडवोकेट भी बनकर ड्रामा करता है ना, एडवोकेट भी आपको फ़ोन नहीं कर सकता। अगर भेजेगा ज़्यादा नोटिस भेजेगा या समन भिजवा सकता है, ठीक है। समन कोर्ट से आएगा, नोटिस एडवोकेट के पैनल से आ सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं, बस खत्म कहानी। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी हो या फिर किसी भी तरीके से आपको हैरेसमेंट हो रही हो, कोई नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, फिर कुछ भी करना हो, बाकायदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करिए। हमारी एक मिनिमम सी फीस होती है, उसके बाद आपको सारी हैरेसमेंट, सारी कॉल्स की परेशानियाँ, सारे नोटिस की परेशानी और आपका सेटलमेंट का सारी चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।